दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। तो आज मैं कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो कि प्रतिशत के टॉपिक है और जो कि हर एक एग्जाम में यह सवाल जरूर आए हुए हैं। तो इसको ध्यान से पढ़िए और इसमें शॉर्ट ट्रिक का माध्यम अपनाया गया है। तो आप शॉर्ट ट्रिक को भी सीखें और इस वीडियो को 2-3 बार देखें ताकि आपको शॉर्ट ट्रिक आसानी से याद हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से उसके उत्पादन में 25% कमी आती है। कार्य अवधि को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि उत्पादन पूर्ववत बना रहे। तो देखिए इसमें कैसे है कि इसका प्रतिशत निकालना है। तो पहले 25% कमी आई है तो 25% को ऊपर लिखिए जितना कमी आया हो, और फिर क्या करना है 100 में से ही उतना ही घटा दो। तो 100 में से 25 घटा कितना बचेगा 75। ये हो गया। और अब इसको परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम करेंगे तो इसको काटेंगे 1 से, इसको काटेंगे 3 से। अब 100 का 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 33 सहित 33.3। तो ये होगा आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल हो जाते हैं, 30% अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं, 10% दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताएं। तो देखिए इसमें सब बताए हैं कि असफल यानी फेल कितने हुए। तो इसके लिए गोला बनाने वाला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे मेथड है। तो पहले तो यहाँ पे लिख लीजिए मैथ और यहाँ पे लिख लीजिए इंग्लिश, और यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ पे 40% फेल हुए हैं तो 40%, और यहाँ पर हुआ है ये 30% हुए हैं, और 10% दोनों में हुए हैं। तो बस अब इसको गोला बनाकर इसी में इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये मैथ में 40% हुआ है, इंग्लिश में 30%। अब ऐसे भी बच्चे हैं जो कि 10% दोनों में फेल हुए हैं। तो बस इसमें करना क्या है, 40 और 30 को ऐड कर दीजिए, 40 30 70, और इसमें से 10 को माइनस कर दीजिए, 10 वाले को, ये जो 10 वाले दोनों में फेल हुए हैं इनको माइनस कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 60। बस अब सिंपल इतने लोग फेल हुए हैं तो बस 100 में से कितने पास हुए, 60 माइनस कर देंगे तो 40 आ जाएगा। तो वही आ जाएगा आंसर, 40% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, 9 लीटर की 50% अम्लीय द्रव को 30% अम्लीय द्रव बनाने हेतु पानी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए। तो देखिए इसमें करना क्या है कि 9 लीटर है, अब 9 लीटर को 50% अम्लीय द्रव को 30% अम्लीय द्रव में बनाना है। तो इसे क्या करिए, 50 को 30 से माइनस कर दीजिए और फिर अपान में कर लीजिए जो छोटा वाला रहे 30% को, वाला 30 से भाग कर दीजिए, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 20, यानी कि 50 में से 30 जाएगा 20 बचेगा, और फिर अपान में हो जाएगा 30। तो 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। 180 अपान 30, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, भाग देंगे, 3 छक्के 18, यानी कि 6 लीटर मात्रा और मिलाना पड़ेगा। तो चलिए इसका आंसर आएगा 6। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब ए की आयु बी की आयु से x% कम या अधिक हो तो बी की आयु ए की आयु से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है कि अगर प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत ऐसे करके इक्वल टू करके x मान लेंगे ऊपर और नीचे 100, और माइनस यहाँ पर प्लस करिए और चाहे माइनस करिए, और यहाँ पर x लिख दीजिए और फिर इनटू करके 100 कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी संख्या रहे तो यहाँ पर x और तो यहाँ पर -x रह गया, माइनस या प्लस। जैसे मान लीजिए जैसे कि जब मोहन की आय सोहन की आय से 20% अधिक हो, क्या मैंने कहा 20% से अधिक हो, तो क्या करना पड़ेगा अगर बढ़ा के लिखना है तो यहाँ पर जैसे 20% अधिक है तो लिखिए यहाँ पर ऊपर 20, x मानिए 20 को, और फिर इसमें 100 में से माइनस करिए, 100 में से प्लस करिए, यहाँ पे बढ़ा के करना है तो हो जाएगा 100 और प्लस अरे यहाँ पे 20, तो हो जाएगा कितना 120, और फिर इसको इंटू कर दीजिए 100। फार्मूले के हिसाब से हम करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा
अगर 20/120 इसको कट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 12 से इतना इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 50/3%। ये हो गया तो आपका अधिक का। लेकिन अगर दे दिया है कि जब मोहन की आय सोहन की आय से 20% कम हो, तो 20% कम करने के लिए कितना प्रतिशत कम किया गया है, तो 20% कम किया गया है। अब यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, 100 में से 20 गया तो यहाँ हो जाएगा 80, और अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करने के बाद कितना आएगा, तो यहाँ पर अब कटेगा, यहाँ पे अगर इसको 20 से काटेंगे तो यहाँ पे इसको कट किया से फिर यहाँ पर आ जाएगा 50/3। तो ये ऐसे निकलता है, ये प्रतिशत। तो ऐसे सवाल इसका फार्मूला है, अब फार्मूले बेस पे ऐसे सवाल लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, किसी शहर की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्षों बाद जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए इसको दो मेथड सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला तो है कि अगर 800 दिया है कि 800 जनसंख्या है, ठीक है, 800 जनसंख्या में तो क्या करेगी, 2% की 2 वर्षों में किया है और 5% की वृद्धि, तो 1 प्लस करके इसको करिए 5/100, 5% वृद्धि कर रहा है तो 5/100 और फिर स्क्वायर कर दीजिए इसका, तो आ जाएगा इसका लगभग 882। और अगर यहाँ पर कमी पूछता है कि अगर 5% कमी कर दी जाती है तो बस सेम मेथड करिए कि 800 कर दीजिए और फिर यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देना है कि 1 माइनस 5/100। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 722। और अगर खाली सिर्फ इसको सोचकर ही करना है तो इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं, जैसे 5% की वृद्धि दिया है 2 वर्ष में होता है, तो 5 पहले 1 वर्ष में कितना होता है, तो 800 का 5%, 8×5=40, लगभग प्रतिशत निकालेंगे तो 8/40 नहीं, यानी 840 हो जाएगा। और अगर अब दूसरे वर्ष निकाला, दूसरे वर्ष फिर ये 840 का निकालना है, तो दूसरे वर्ष 840 का निकालने के लिए तो 840 का कर दीजिए 5%, 840 का 5% कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लगभग 84 का आधा 42, तो यानी कि 800 यहाँ पे आ जाएगा 42, तो इसमें 840 में जोड़ दीजिए, हो जाएगा लगभग यहाँ पे 882। देखिए तो यहाँ पे इसे सोचने से भी आंसर आ जाएगा कि 882। ऐसे यहाँ पर भी कमी का निकालेंगे, तो कमी का भी 5% कम करके निकालेंगे तो आ जाएगा 722। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, चने के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपए में 5 किलो चने अधिक खरीद लेता है। चने का घटा हुआ मूल्य क्या है एवं पहले मूल्य क्या था, यानी इसमें दोनों बताना है, घटा हुआ मूल्य क्या है और पहले मूल्य क्या था। तो चलिए पहले निकालते हैं हम लोग घटा हुआ मूल्य, ये वाला। तो अब इसमें कह रहा है 10% की कमी हुई है, तो कितने प्रतिशत की हुई है, 10% की कमी हुई है, ठीक है, 10% की, और कितना परसेंट रहा होगा, तो 100% रहा होगा। फिर इसको इंटू करते हैं, कितना कह रहा है कि 450 रुपए में खरीदता था, तो 450 रुपए में खरीदता था, कितना खरीदता था, तो 5 किलो खरीदता था। तो अगर 5 किलो खरीदता था तो अगर हम 10 को इसको काटेंगे तो 100, तो यानी 1/10 यहाँ हो गया, और अगर एक जीरो यहाँ से इसको काट देंगे तो बचेगा यहाँ पे 45 और 5, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9, तो 5×5=9 45, तो 9 रुपए किलो, 9 रुपए केजी यहाँ पर ये घटा हुआ मूल्य है। तो चलिए बढ़ा हुआ मूल्य देखते हैं, नहीं बढ़ा हुआ सॉरी पहले का मूल्य देखते हैं। पहले का मूल्य क्या है, पहले का मूल्य कह रहा है कि 10% की कमी हुई है, तो 10% की कमी, और इसमें माइनस करते हैं 100 रुपए से 10 रुपए, तो 90 रुपए हो जाएगा यहाँ पर, तो 90 रुपए हो गया। अब बस फिर सेम प्रोसेस हुई, 450 रुपए खरीदता था पहले, और अब क्या है 9 रुपए, और सॉरी 5 रुपए है, 5 किलो है। तो अब यहाँ पे करते हैं इसको, अगर यहाँ पे 90 से हम काट देंगे 450 से तो हो जाएगा 5, और 5 से 5 काट देंगे तो बचा कितना 10, तो यानी कि 10 रुपए का 10 रुपए केजी हो गया। तो पहले था 10 रुपए केजी, अब है 9 रुपए केजी। तो ऐसे ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है, किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करके 640 मतों से चुनाव जीत गया।
कुल कितने मत पड़े थे। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। इसमें करना क्या होता है कि दो उम्मीदवार थे और एक को मिला 54%। जब एक को 54% मिला है, दूसरे को 46 मिला होगा, जाहिर सी बात है कि 100 में से 54 घटाएंगे तो 46 बचेगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस 8 का है। तो बस अब यही 8 के बराबर कह रहा है कि 640 मतों से जीत गया है, तो यही 8% से जीता है। तो यानी कि 640 के बराबर ये 8 है, तो 1 के बराबर 80 हो जाएगा। 8 8 64 80 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा? तो 100 के बराबर हो जाएगा 8000। तो यानी कि कुल मतों की संख्या जो है वो 8000 है। बस ऐसे इतना ही करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर और 15% शिक्षा पर खर्च करके 700 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? तो इसमें करना क्या है कि इसमें पहले तो जितना खर्च कर रहा है उसको जोड़ दीजिए। तो 20 खर्च कर रहा है और 30 कर रहा है और उसके बाद 15 कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? 20 10 30, 20 और 30 50, 50 15 65। तो 100 में से 65 जाएगा, बचेगा कितना? 35 बचेगा। तो यानी वही कह रहा है कि 35% में वो 700 रुपये बचा लेता है। तो करना क्या है कि 700 और फिर इसके अपान में कर देना है 35 और फिर इसका परसेंटेज निकाल देना है। तो अगर जब 35 से भाग करेंगे 700 का, तो यहाँ पर आएगा 20। तो अब यहाँ पे 20, अब यहाँ पे 100 से गुणा कर देना है, तो हो जाएगा 2000। यानी उसकी मासिक आय 2000 रुपये है। बस इतना ही करना है। तो 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि श्याम अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करने के बाद भी 5400 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? देखिए बस पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंस इसमें है। इसमें क्या कह रहा है कि 20% भोजन पर खर्च करता है। तो अगर कोई किसी की आय अगर 100% रही हो, ठीक है, और उसमें से वो क्या करता है कि 20% भोजन पर खर्च करता है, तो कितना बचेगा? 80। और फिर क्या करेगा? कह रहा है कि शेष का 25% वस्त्र पर खर्च करता है। तो मान लो कि अब 100% कोई है, तो इसको 25% वस्त्र पर खर्च करता है, तो कितना हो जाएगा? 75। और शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है, तो ठीक है, 100 का 10% निकाल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90। बस, और बचाता कितना है? 5400 रुपये का। 5400। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो अगर जिसको काट कर, तो अगर इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, सॉल्व करके इसका आंसर आएगा 9000। थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसीलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। अब इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा 9000। 9000 उसकी मासिक आय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी वस्तु में पहले 10% की वृद्धि की जाए तथा फिर y% की कमी कर दी जाए, तो पहले मूल्य से कितना मूल्य का अंतर होगा? तो देखिए इसका सिर्फ इसमें फार्मूला बताना है। फार्मूला इसका होता है x माइनस y माइनस xy अपान में 100। इसका ये फार्मूला है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 10 रखते हैं कि 10% वृद्धि और फिर 10% कमी की जाती है, तो यहाँ पर रख लेते हैं 10 और फिर यहाँ पर भी रख लेंगे 10 और यहाँ माइनस करेंगे 10 इंटू 10 और फिर अपान में आएगा 100। तो यहाँ से 0, इन 10 में से 10 गया, 0 बचा। 10 इंटू 10 करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 100 और 100 का 100 से भाग देंगे तो बचेगा 1। तो ऐसे ही इसको करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए और ये नए शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।